ओम शांति। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा म्हणताय भक्ती मार्गामध्ये गीत गात होतो आणि ऍक्च्युअल परिस्थिती तशी होती कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर ही रहे। लेकिन अभी बाबा म्हणताय हर बच्चा ये कहता है, मेरा हर बच्चा ये कह सकता है, कहता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है। इतकं शोधून पण तिकडे तो सापडला नाही, कुठेच सापडला नाही। एक सेकंद त्याने दर्शन नहीं दिलं, लेकिन हम बाबा के बच्चे अभी कह सकते हैं, नशे से कह सकते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ में है। तो साथ है या ढूंढना पड़ता है। बाबा म्हणता है प्रत्येकानी अपनी चेकिंग करायची। मैं तो साथ हो गया हूं, तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ होती है क्या। बाबा म्हणता है चेक करो, साथ है या ढूंढना पड़ता है। इस तरफ है, उस तरफ है, इथं आहे का तिथं आहे, कुठे आहे। बाबा म्हणते शोधावं लागतं का। कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे, मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। बाबा म्हणते कोणी विचारलं परमेश्वर कुठे आहे तर तुमचं उत्तर काय राहतं आता कि बाबा मेरे साथ में ही है, भगवान मेरे साथ में ही है, भगवान मेरा साथी है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना नहीं रह सकता। बाबा नशेने तुम्ही त्यांना सांगाल की तो तर आहेच आमच्या सोबत, आम्ही तर त्याच्या सोबत आहोच, पण तो सुद्धा आमच्याशिवाय आता राहू शकत नाही। इतना परिवर्तन हो गया है भक्ति से ज्ञान में। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। बाबांना ही गारंटी है कि हम बाबा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। जैसे बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकता है, वैसे बाबा को भी लगता है कि बच्चे भी बाप के बिना नहीं रह सकते। पण लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है। बाबा बोलते हैं लेकिन जब माया आती है तो कौन साथ होता है। उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है। बाबा म्हणता है माया आती है तुम्हारे पास, तुम माया के वश हो जाते हो, इसका मतलब उस समय बाप का साथ नहीं है, तुमने बाप का साथ छोड़ दिया। बाबांनी ते समीकरण सांगितलंय, माया है तो बाबा नहीं और बाबा है तो माया नहीं। तो उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। चाहते नहीं है, लेकिन बाबा म्हणता है होऊन जातं ते कि बच्चे कभी बाबा के साथ में रहते, कभी माया के साथ में रहते, ये खेल चलता रहता है। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं।
एक तरफ तो कह रहे मेरा बाबा, और एक तरफ बाबा को छोड़कर माया के साथी बन जाते हैं कभी कभी। अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नाही सकेंगे ना। बाबा म्हणते तुम्ही इथून साईडला निघून गेले तर तुम्हाला बघता येणार नाही। तसंच आत्मिक स्थितीमध्ये पण आहे। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाबा म्हणताय की जेव्हा तुम्ही मला बघण्याची दृष्टी तुमची बंद, मला बघण्याची दृष्टी बंद होते म्हणजे काय, आपण आत्मिक स्थितीमध्ये नाहीये, आपण देहभानामध्ये आलोय, आणि देहभानामध्ये आलोय तर दुसऱ्यांना देहाच्या हिशोबाने बघतोय। देह, देहाचे संबंध, देहाचे पदार्थ, त्या हिशोबाने आपण बघतोय। दैहिक दृष्टी ज्यावेळेला आलेली आहे तेव्हा आपण बाबांपासून दूर आहे। तो बाबा म्हणताय तुम्हारी मेरे को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है, म्हणजे देहभानी होऊन जातो, और फिर हम बाबा से कनेक्शन में नहीं रह सकते। बाबांनी सांगितलेले माझ्या सोबत राहण्याची पद्धती ही आहे की तुम्ही माझ्या स्थितीमध्ये राहा। मी जसं आहे निराकार तसं तुम्ही निराकार स्थितीमध्ये राहा, तर तुमची आणि माझी मॅचिंग होईल। ते व्हायब्रेशन माझे आणि तुमचे मॅच होतील आणि मग कनेक्शन राहील। जेव्हा तुम्ही स्वतःला देह समजताय, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला देह समजताय, तेव्हा तुमचं आणि माझं कनेक्शन कट होऊन जाईल। तो बाबा म्हणताय ऐसा खेल बच्चे बीच बीच में करते रहते हैं, मुझे भूल जाते हैं और माया के वश हो जाते हैं। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। बाबा म्हणता है मैं ये तुम्हारा खेल देखता रहता हूं, लेकिन मैं तुमको, तुम जैसे माया की तरफ जाते हो, मैं अपने तरफ खींच लेता हूं, कैसे भी करके, किसी भी ढंग से मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच लेता हूं। और बाबा का खींचने का तरीका है, बाबा मुरली से हमें समझा देता है कि उधर नहीं जाना है, उन बातों में नहीं पड़ना है, वो उन बातों के बारे में सोचना नहीं है, जो बातें हमारे देवता बनने के लिए काम की नहीं है। तो हमारा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम मुरली में सुनते हैं तो फिर से बाबा हमारे मन को सेट कर देता है, फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमें उन बातों में नहीं रहना है। बाबा म्हणता है मैं रहमदिल हूं, इसलिए मैं ऐसे नहीं की चले गए माया की तरफ उधर के रह जाओ, असं बाबांचं आपल्याविषयीचं ते मत कधी होत नाही। बाबा सदा रहमदिल आहे। बाबांना वाटतं की माझे बच्चे बनलेले तर त्यांनी आपलं संपूर्ण कल्याण करून घ्यावं। बाबा असं नाही म्हणत की एवढं समजून सांगतो तरी तेच करतंय, काही ना काही गडबड करतच दिवसभरामध्ये, तर हे यांनी आता तिकडचंच होऊन जावं। लेकिन बाबा ऐसा कभी भी हमारे बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हम उसके लाडले बच्चे हैं। और इसलिए बाबा कह रहा है कि बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाबा होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाबा म्हणते माया बेहोश करती म्हणजे लक्षात येत नाही आपण काय करतोय, लेकिन बाबा फिर भी हमें ज्ञान समझाकर होशियार बना देता है, होश में ला लेता है। और बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बंद हो जाती हमारी आंख बाबा को देखने की, माया को देखते, देहभान से देखते हैं, लेकिन बाबा जैसे ही हमें याद आ जाता है वो जादू का काम हो जाता है, हमारी आंख फिर से खुल जाती है कि नहीं ऐसा नहीं, त्याच्यातून अपन निघून जातो बाहेर। मग बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट है, तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है। बाबा कसं
बाबांना काय सांगायचं असतं आणि त्याच्यासाठी बाबा कशा प्रकारची पार्श्वभूमी तयार करतो, हे बाबांकडून जर आपण शिकलो तर आपल्याला या जीवनामध्ये खूप पुढे जाता येईल. बाबांना आपण ऐकायचंय, बाबा पुढे काय सांगणार आहे, पण त्याच्या आधी बाबा सेटिंग कशी करतोय. पहला प्रश्न बाबा विचारतोय कि बच्चों का बाबा से कितना प्यार है, तो बच्चों का उत्तर क्या रहता है, 100% से भी ज्यादा है, पदम गुण आहे ज्याची आम्ही गिनती नाही करू शकत, इतकं प्रेम आहे आमचं बाबावरती. तो ऐसा कहते हो ना, बाबा प्रश्न विचारता है मग, अच्छा जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है या 100 है, वो हात उठाओ. बाबा म्हणताय की ज्यांचं तुम्ही म्हणता की आमचं प्रेम अनगिनत आहे, ज्याची गिनती नाही होऊ शकत, जे आम्ही सांगू शकत नाही की किती प्रेम आहे, पदम गुना प्रेम आहे, तर बाबा म्हणतात त्याच्यापेक्षा जर कोणाचं कमी असेल तर हात वर करा. की माझं 100% 1 करोड आहे, त्याची गिनती करू शकतो की 1 करोड संख्येमध्ये माझं प्रेम आहे. तो बाबा म्हणतात जिसका कम है पदम गुना से वो हाथ उठाओ. तर तिथं कोणी हात वर नाही केला, कोई ने हाथ नहीं उठाया उस समय वहां पर. तो मग बाबा म्हणता है अच्छा सभी पक्के हैं. बाबा म्हणता है हाथ किसी ने उठाया नहीं, इसका मतलब बहुत प्यार है मेरे से, जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना प्यार है, इतने पक्के हैं सब. तो बाप दादा फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, फिर नहीं बदलना. बाबा म्हणते मग मी दुसरा प्रश्न विचारेल, मग नका बदलो तुम्ही. आता जे म्हणताय की तुमच्यावर आमचं अनलिमिटेड प्रेम आहे, त्याची काही सीमा नाहीये, मग मी जेव्हा दुसरा प्रश्न विचारेल त्यावेळेला बाबा म्हणताय इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, प्यार है तो प्यार उतना ही है, तो वो साबित भी करना है तुम्हें. अच्छा ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है. अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है. दूसरा प्रश्न बाबांचा गंभीर प्रश्न. फिर प्यार का, अगर प्यार है मेरे साथ तर ते प्रेमाचा पुरावा काय, पुरावा तर द्यावा लागेल तुम्हाला. कोणी उत्तर दिलं तिथं समान बनना. बाबा से प्यार है तो जैसे बाबा है वैसे हम है, ये स्थिति. मग बाबा विचारताय तो समान बने हो. उत्तर दिलं कोणी नहीं, नहीं बने अभी. फिर पदम गुना से तो कम हो गया. बाबा म्हणतात याचा अर्थ प्रेम तेवढं नाहीये, माझ्यासारखे बनले नाही म्हणजे प्रेम एवढं नाहीच आहे. अगर मेरे से इतना प्यार है जिसकी कोई सीमा नहीं है तो मेरे जैसे बन जाएंगे मेरे प्यार में. लेकिन अगर समान नहीं बने हैं तो ये उत्तर गलत है कि हमारा बाबा के साथ पदम गुना प्यार है. मग बाबा म्हणता है आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे. बाबा म्हणताय तुम्ही असं म्हणाल का मग अजून वेळ आहे आमच्याकडे आणि तोपर्यंत आम्ही बनून जाऊ, संपन्न बनून जाऊ, समान बनून जाऊ, ऐसे कहेंगे. पण बाबा म्हणताय लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं. बाबा म्हणताय की दुनियेमध्ये जे प्रेम चालतं त्या प्रेमामध्ये कोणी म्हणतं की मैं तुम्हारे प्यार में जान भी देने को तैयार हूं, जान भी देने को तैयार हो जाते हैं. इतना प्यार होता है, इतना उनका देह के हिसाब से उतना प्यार होता है, जान भी देने को तैयार होते हैं. बाप दादा जान तो लेते नहीं है क्योंकि जान से तो सेवा करनी है. बाबा म्हणतात मला तुमचं हे नको, तुमचे शरीर तुम्ही संपूर्ण टाका हे नको, कारण या शरीरामध्ये राहूनच तुम्हाला तुमच्याकडून मला सेवा करून घ्यायची, दुनियेचं कल्याण करायचं, तुमचं कल्याण करायचं. तो मुझे मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन हमें बाबा म्हणता है तुम्हें जान नहीं देनी है, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए. दुनिया में तो वो सबूत देते हैं कि इतकं प्रेम है कि मी जीव सुद्धा देऊ शकतो तुझ्यासाठी. बाबा म्हणता मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, इसी शरीर में रहना है तुमको. लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है. आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है. बाबा म्हणताय मी तुम्हाला सांगत असतो की आश्चर्य करायला नाही पाहिजे, क्योंकि जो ड्रामा में वही हो रहा है.
लेकिन फिर भी बाबा म्हणता है मेरा ऐसा पार्ट है, मैं इतनी सारी बातें समझाता हूँ, इतना तुम्हें ढूंढ लिया है करोड़ों आत्माओं में से, और फिर भी तुम उतना उस टाइप से नहीं चल रहे हो। तो बाबा म्हणता है कि मुझे भी आश्चर्य होता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा म्हणता है आश्चर्य हो जाता है कि कैसे ऐसे ड्रामा में है। पार्ट बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। बाबा म्हणते हैं जान कुर्बान नहीं करनी है, जान नहीं देनी है मेरे प्यार में, लेकिन न्योछावर हो जाओ, मन बुद्धि से समर्पित हो जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो। अगर भगवान से इतना प्यार है और भगवान लायक समझता है, उससे हम प्यार कर सकते हैं, इसके लिए वो पात्र समझता है कि हम भगवान से प्यार कर सकते हैं। सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमें पात्र समझता है, लायक समझता है कि हम उससे प्यार कर सकते हैं। तो बाबा म्हणता है कि तुम बहुत श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हो, अभी इस प्यार का सबूत सिर्फ इतना देना कि मैं जो कहता हूं वो करो। बस मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कहता हूं वो करो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। बाबा म्हणता है की हर एक को पता है की मैं बाबा से दूर क्यों होता हूं. प्रत्येकाचं वेगवेगळं कारण आहे. कोणत्या संस्कारामुळे आपण कधी कधी बाबांना विसरतो, बाबांपासून दूर जातो. बाबा म्हणते ये हर एक को पता है, हर एक अपनी मूल कमजोरी जानता है, जानते हुए भी बाबा म्हणते उसको खत्म क्यों नहीं करते हो मेरे प्यार में. उसी कमजोरी के कारण तुम मेरे से दूर हो जाते हो, और बाबा से दूर होना मतलब कल्प कल्प का भाग्य गंवाना. तो बाबा म्हणते हैं न्योछावर क्यों नहीं करते हो. न्योछावर 63 जन्मों की साथी है, इसलिए उससे प्यार है. बाबा म्हणते ये माया 63 जन्मों से तुम्हारी साथी है, इसलिए उससे प्यार हो गया है. और बाबा जो इतना सुख देने के लिए आया, इतना सुंदर स्वर्णिम संसार तुम्हारे लिए लेकर आया है, उससे प्यार नहीं हो रहा है. अभी माया से प्यार है, इसलिए माया से और अपने पुराने संस्कारों से दूर नहीं हो रहे हो. प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना. प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना. जिससे प्यार है वो जो कहता है, उसको जो पसंद है वो करते हैं दुनिया में. कोणता कलर पसंद आहे तो तोच कलरचं निवडतील, कोणता ड्रेस पसंद आहे तोच ड्रेस जास्त घालतील. तो बाबा म्हणता है कि जो प्यार वाला पसंद करता है वो करते हैं दुनिया में. तो हमारा भी प्यार का रिश्ता है. तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं. तो बाबा म्हणता है अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगडा होता है. दुनियेमध्ये बाबा म्हणताय कोणाला कोणती गोष्ट पसंद आहे आणि असं आहे की दोघांचं एकमेकांवरती प्रेम आहे, पण बाबा म्हणताय की जर ती जी गोष्ट एखाद्याला ज्याला त्या दोघांपैकी एकाला पसंद नाहीये तो दूसरी करतोय, तो बाबा म्हणताय वो प्यार है या फिर झगड़ा हो जाता है उनके अंदर. झगड़ा ऊपर से होता है या अंदर ही अंदर चलता है कि मला पसंद नहीं है तरी सुद्धा करतोय असं, और कहने के लिए तो कहते कि प्यार है. तो उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे. बाबा म्हणते वो प्यार नहीं रहता है. फिर कभी कभी मारामारी पर भी आ जाते. आणि आपण बघतो अशा खूप घटना होत आहेत की मी सांगत होतो नाही ऐकलं तर लगेच मारहाण किंवा मग खून पण असं व्हायला लागलेलं. तो वो प्यार है क्या? बाबा म्हणता है वो दुनिया में इस तरीके का प्यार विकृत रूप हो गया है प्यार का.
अभी इधर हम बाबा के बने हैं, बाबा से प्यार है, बाबा का हमसे प्यार है, तो बाबा म्हणता है तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। फिर अब बाबा को क्या पसंद है, हमें क्या करना चाहिए? समान बनने में तो बाबा म्हणता है कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। बाबा म्हणता है ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो। आपल्याला माहिती आहे ब्रह्मा बाबांचं जीवन त्यांनी कसं बनवलं बाबांचे बनल्यानंतर, आणि आपल्याला तसं बनायचंय। बाबा उदाहरण म्हणून सांगतो की इसके जैसा बनना है, मैंने जो कहा इसने करके दिखाया, तुम भी ऐसा बनो। तो कितनी बड़ी लिस्ट है। बाबा मतलब खूब मोटी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नाही। बाबा म्हणताय इतकं नाही करू शकत, थोडंफार कमी आहे, ती पुढे भरून निघेल, पण बाकीचं तर तुम्ही करा तेवढं, त्याच्यासारखी स्थिती तर बनवा तुम्ही। आणि त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणते लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? त्याच्यामध्ये पण, त्या विशेषतेमध्ये पण जे ब्रह्मा बाबांनी आपल्यामध्ये धारण केलं, त्या विशेषतेमध्ये पण बाबा म्हणते मूळ पाया, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? तिथं कोणी काय उत्तर दिलं, कोणी काय उत्तर दिलं? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। बाबा म्हणता है ये विशेष पसंद क्या है ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को? तो उत्तर आले पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। बाबा म्हणता है वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, सगळ्या गुणांचा पाया आहे पवित्रता। जी आपण काल पवित्रतेची राखी बांधली आणि लगेच त्या विषयावरतीच बाबांनी ही मुरली चालवलेली। मेन बाबांना हे सांगायचं होतं की तुम्हाला पवित्रता धारण करायची, मला पवित्रता पसंद आहे, तुम्हाला पवित्रता धारण करायची, आणि याच्यासाठी एवढं सगळं बाबांनी पहिल्यापासून पार्श्वभूमी तयार केली। तो बाबा म्हणताय वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रतेची जी व्याख्या आहे, पवित्रता कशाला म्हणायचं, बाबा म्हणताय ती खूप गुह्यता आहे, त्याच्यामध्ये खूप गहराई आहे, समजून घ्यावं लागेल ते। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है, बाकी सगळे गोष्टी येऊन जातील, लेकिन सबसे पहले पवित्रता चाहिए। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। पवित्रतेमध्ये सगळ्यात मोठं विघ्न आहे व्यर्थ संकल्प, जे बाबा 2-3 अव्यक्त मुरल्यांपासून आपल्याला सांगते रविवारच्या, आणि मध्ये मध्ये पण साकार मुरल्यामध्ये पण सध्या येत आहे की व्यर्थ संकल्प ही खूप मोठी अपवित्रता आहे, त्याच्यापासून दूर राहायचंय। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। संकल्प की व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, संकल्प की पवित्रता, संकल्प में भी अपवित्रता न हो, व्यर्थ न हो। बाबा ये हमें पवित्रता सिखाता है। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम विकार हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम विकार और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। बाबा म्हणतात हे जे व्यर्थ चालतं हे कोणत्या ना कोणत्या विकारांचे विचार, कोणता ना कोणता विकार आहे त्याचा विचार म्हणजे व्यर्थ संकल्प है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो व्यर्थ संकल्प आला तशी दृष्टी बनेल, तशी दृष्टी आपली जाईल कोणावरती पण, तो बाबा म्हणतात उससे ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? परमेश्वराला पडलेला प्रश्न आहे।
कि ये जो व्यर्थ संकल्प है, अगर भगवान से प्यार है तो क्यों नहीं इसको समाप्त कर देते। व्यर्थ चलाना ही नहीं है, संकल्प में भी नहीं, भावना में नहीं, दृष्टि में नहीं, बोलने में नहीं, करने में नहीं, व्यर्थ से दूर हो जाना है। कर सकते हो? बाबांनी प्रश्न विचारला सभेमध्ये, कोणी उत्तर दिलं हाँ जी, सगळ्यांनी उत्तर दिलं असेल किंवा कोणी दिलं हाँ जी। बाबा म्हणताय हाँ जी कहना बहुत सहज है। 2 शब्द तो तोंडातून काढायचे, बाबा म्हणताय बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन करने के समय गड़बड़ करते हो। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। बाबा म्हणता है कुछ न कुछ गड़बड़ मन में है अभी भी। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो बाबा म्हणता है अपमान और अभिमान, ये वृत्तियां ज्ञानी आत्माओं में रहती है। क्या है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाबा ने इस तरीके के संकल्प ज्ञानी आत्माओं के अलग अलग हिसाब से इस ज्ञान में जैसे चल रहे, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो संकल्प भी आगे बढ़ते जा रहे, उस टाइप के संकल्प आते हैं। ज्ञान में किस टाइप के संकल्प हे जे त्या दुनियावी गोष्टीत आपण सोडल्या, हा आपण आता नवीन संसारामध्ये आलेलो आहे, अलौकिक संसारामध्ये आलेलो आहे, तर इथं बाबा म्हणताय तिथले संस्कार अजून संपवले नाहीये, तर इथंच त्या संस्कारानुसार चाललेलं आहे सगळं। नाम, मान, शान, इथं पण नाव पाहिजे। मी एवढं केलं तर माझं नाव व्हायला पाहिजे, मान दिला केला पाहिजे, माझी शान ठेवली पाहिजे, मी इतकी सेवा करतोय, इतकी तपस्या करतोय, इतकं तन मन धनाने सहयोग करतोय, तर इथं पण बाबा म्हणताय कि वो जो संकल्प है तुम्हारे उधर चलते थे वो इधर भी कंटिन्यू हो जाते हैं और तुम इधर यूज करते हो उनको। पूछने में मला विचारलंच नाही काय करायचं होतं, मला विचारलंच नाही सेंटरवरती काय करायचं होतं, मुझसे पूछा ही नहीं गया, मुझे नहीं बताया गया, और वो डायरेक्ट बात मेरे सामने आ गई। विशेष पार्ट उनको मिलता है, मुझे तो विशेष पार्ट नहीं मिलता है। बाबामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची ही माया व्यर्थ संकल्पाच्या रूपामध्ये ज्ञानी आत्म्यामध्ये पण आहे। तो उसको खत्म, हमने उधर के व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दिया दुनिया के, लेकिन हमारा ये छोटा सा संसार है, इस छोटे से संसार में ब्राह्मण परिवार में अगर हम उसको लेकर आ रहे हैं उस संकल्प को, तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे, पुरुषार्थ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बाबा म्हणते हे सगळं सोडून द्या। अभी भगवान को भी नाम मान शान की अपेक्षा नहीं है, वो इतना सारा अपमान सहन करके भी हमारे लिए आया है, एक एक सेकंड उसने अपना हमारे लिए रखा है अभी। तो ऐसा भगवान, ऐसा प्यारा भगवान, उसके समान हमें बनना है। जो भी पार्ट है हमारा वो हमें बजाते चलना है। जी सेवा आपण करू शकतो ती सेवा आपल्याला करायची आहे, पण नाव मान शान पुढे होण्यासाठी, पुढे राहण्यासाठी, पुढे दिसण्यासाठी बाबा ये कुछ नहीं करना है, नहीं तो माया ऐसे पकड़ लेगी। उससे तो छुड़ाने के लिए आया हो, तुम तो इधर और नए टाइप की पॉलिश वाली माया लेकर बैठे हो। आणि असं होतं मग बऱ्याच सेंटरवरती असे बरेचसे भाई बहिणी आहेत ज्यांनी खूप सेवा केली, खूप वर्षापासून चालताय, पण मग त्यांना वाटतं की मी जितकी सेवा करतोय त्या प्रमाणात मला इथं प्राप्ती नाही, इथं तेवढं मान नाहीये, तेवढी शान नहीं, आणि मग फिर माया उनको पकड़ लेते और वो भाग जाते। और बाबा को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा हमें पहले से तैयार कर लेता है कि ये
ये माया है और उससे तुम्हें दूर रहना आहे. तुमचा जो पार्ट आहे, तुम्हाला जी सेवा आहे, ती सेवा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे करायची आहे. क्योंकि ये जो हिसाब किताब है इसका सेवा का, वो बाबा के पास है. ये दुनिया वाले और ज्ञान वाले भी उसका क्या हिसाब करेंगे. त्यांनी का बरं नाव घ्यावं, मान ठेवावं, माझा शान ठेवावी. वो भगवान देख रहा है. भगवान की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ती है हम जितना भी आगे जा रहे हैं. आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है. तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना. तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है. इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है. बाबा म्हणतात ये माया ब्राह्मणों में आ गई है और इस माया को, अभिमान और अपमान, ती जी भावना, ती जी फीलिंग होते आपल्याला, बाबा म्हणतात उसको अगर खत्म कर दोगे, बिल्कुल सिंपल बन जाओगे, बाबा का छोटा सा बच्चा बनकर रहोगे, तो बाबा म्हणते मेरे जैसा बनना कोई मुश्किल बात नहीं है. ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो है ही छोटे. राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं. उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो. बाबा म्हणता है कि बच्चे क्या कहते की ह्या सगळ्या गोष्टी, इतक्या गुह्य गोष्टी बाबा सांगतो आणि इतकं बारीक सारीक सांगतो, इतकं करायचंय, हे करायचंय, ते करायचंय, असा संकल्प नहीं आला पाहिजे, तसा संकल्प नहीं आला पाहिजे, मी तो छोटा है. और ये संकल्प तो महारथियों को भी आते हैं. ये महारथियों के लिए बाबा सुनाता है कि ऐसे मत करो, मेरे को तो आएगा, मैं तो छोटा हूं. लेकिन बाबा म्हणता है जब बाबा पूछेगा कि तुम्हें क्या बनना है, तो बाबा म्हणता है फर्स्ट नारायण तो पता है ब्रह्मा बनने वाला है. तो बच्चों की लेवल कहां तक जाती है, बच्चे कहते हैं कि मुझे ही सेकंड नारायण बना दो, ब्रह्मा बाबा के बाद मैं ही गद्दी पर बैठूंगा. लेकिन बाबा म्हणता है फिर करने में भी तो वैसा होना चाहिए. अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है. बाप समान बनना है ना. तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो. बाबा म्हणता है मधुबन में तो बाबा बुला लेता है. जो मधुबन में नहीं गए हैं उनको बाबा कैसे भी करके बुला लेता है और हम चले भी जाते हैं मधुबन में. लेकिन बाबा म्हणता है प्यार के कारण मधुबन में पहुंचे हो, लेकिन आगे क्या करना है, मेरा नाम जैसे मधुबन जाने वालों में है वैसा बाप समान बनने में भी मेरा नाम पहले हो. मुझे बाप समान बनना है. आणि इतकी सुंदर ऑफर बाबा देतोय कि मेरे जैसा बन जाओ. कोई परमात्मा नहीं बन सकता है, परमात्मा एक ही है, लेकिन हम परमात्मा जैसा तो बन सकते हैं, गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में. तो बाबा के ऑफर को हमें स्वीकारना है. तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो. बाबा समान बनना है तो पवित्रता पाहिजे सगळ्या प्रकारची. ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई. ब्रह्मा बाबांनी किती सहन केलेलं आहे. ब्रह्मा बाबांच्या शरीरामध्ये शिवबाबांचा प्रवेश होण्याआधी दुनियेमध्ये ही मान्यता होती की पवित्र राहायचंय, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करायचंय, तर तुम्ही घरदार सोडून निघून पळून जा, कुठेतरी डोंगरामध्ये जाऊन तपस्या करा, तेव्हा तुम्ही पवित्र राहू शकता. मग त्याला कोणी नाव नव्हतं ठेवायचं कि पवित्र रहता है. लेकिन ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने ये बात सुनाई कि तुम्हें पवित्र रहना है, लेकिन घर गृहस्थ में रहना है, अपना परिवार, अपना कर्तव्य छोड़कर भागकर नहीं जाना है. तो ये नवीनता थी, नई बात सिखाई जा रही थी कि घर में रहो, पवित्र रहो, व्रत का पालन करो. तो बाबा म्हणते इस नवीनता के कारण, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी बातें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने उच्चारण की. सामने ब्रह्मा दिखता था, इसलिए ब्रह्मा का कितनों ने अपमान किया, गालियां खाई ब्रह्मा ने. लेकिन वो गालियां खाकर भी ब्रह्मा ने अपने आप को पवित्र रखा और सारा फाउंडेशन बनाया. सभी आत्माओं को उस पवित्र स्थिति में रहने के लिए ताकत भी दी, शक्ति भी दी बाबा से लेकर. तो बाबा म्हणता है उसी फाउंडेशन के कारण आज ये बाबा का कार्य सारे विश्व में पहुंच गया है. अगर ब्रह्मा बाबा उस समय पवित्रता में
वो जो पवित्रता के बारे में कहने की बात है, वो अगर उसमें थोड़ी ढिलाई रखते थे तो ये कार्य ऐसे नहीं चलता था, ब्रह्मा के जाने के बाद खत्म हो जाता था। लेकिन भगवान की ताकत है, पवित्रता की ताकत है, इसलिए ये कार्य कलयुग के इस महाभयानक अंतिम समय में भी, जहां विकारों की तमोप्रधानता की अधिकता आहे, हायेस्ट लेवलची विकारांची अधिकता आहे, त्यावेळेला सुद्धा हे पवित्रतेचं कार्य पुढे चाललेलं आहे। ही फार मोठी गोष्ट आहे, कारण पायाच इतका मजबूत बनवलेला है। तो पवित्रता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ती स्वरूप बनाओ। तो बाबा म्हणताय ब्रह्मचर्य व्रत तर ही स्टार्टिंग आहे। या ज्ञानामध्ये आल्यानंतर हे शिकवलं जातं की तुम्हाला पवित्र राहायचंय। आता बाबा म्हणताय त्याच्याही पुढची गोष्ट की संकल्पामध्ये सुद्धा शुद्धता पाहिजे, सगळ्या प्रकारची। संकल्पामध्ये सुद्धा विकारांचे विचार नहीं आले पाहिजे। इतना अपने आप को शुद्ध, प्योर, पवित्र बनाना है। अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ती स्वरूप बनाओ। संकल्प, ज्ञानाचे संकल्प आपले चालले पाहिजे, आपले संकल्प शुद्ध चालले पाहिजे, जे बाबांचे संकल्प तसे चालले पाहिजे, आणि शक्तिशाली संकल्प, व्यर्थ कमजोरीचे संकल्प आपल्याला बंद करायचे। आपल्याविषयी, आपल्या शरीराविषयी, ज्ञानाविषयी किंवा या दुनियेविषयी कमजोरीचे संकल्प कंप्लीट बंद करून टाकायचे। आपले जे विचार चालतील ते स्वतःला शक्ती देणारे असतील, सगळ्यांना शक्ती देणारे असतील, असेच आपले विचार चालले पाहिजे। मध्ये ज्ञानाचे विचार चालले पाहिजे आणि शुद्ध विचार। बाबा म्हणतात ही पवित्रतेची मुख्य मोठ्या रूपामधली व्याख्या आहे। असं पवित्र तुम्हाला बनायचंय। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करे, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? बाबा अगर पवित्रता है तो ये ऐसा होगा ही नहीं कि क्या हो गया, कर नहीं सकते, हम तो नहीं कर सकते, पता नहीं ये क्या, ऐसा नहीं होणार आमच्याकडून। बाबा म्हणता है पवित्रता में बहुत बल है। पवित्रता अगर है तो बाबा म्हणते ये कमजोरी के संकल्प, कमजोरी के विचार आएंगे नहीं। पवित्रता में इतनी ताकत है, जो चाहो कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा कहेगी क्या करे, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। बाबा म्हणते तुम त्रिकालदर्शी आत्मा है, ऐसे वैसे नहीं, साधारण नहीं हो, सगळं माहिती है तुम्हाला। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासुओं के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते। बाबा म्हणता है ये जो कहते हैं कब, क्यों, क्या ऐसे कहते हैं, तो बाबा म्हणता है एखादा जिज्ञासू पाठवा, ज्याला ज्ञान नाही त्याला पाठवा आणि यांना उभं करा चित्रांच्या समोर नेऊन, मग कसे समजवतात बघा। एक तरफ क्या कहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे हो गया, मग त्यांना कोणीतरी अज्ञानी आत्म्याची सेवा करण्यासाठी चित्रांच्या समोर नेऊन उभं करा आणि सांगा त्यांना की तुम्ही यांना समजून सांगा ये क्यों, क्या, कैसे, दुनिया का क्या चल रहा है, कर्मों का कैसे हिसाब है, ये सब बराबर समझाएंगे उनको। तो समझाते हो 84 जन्म और कहते हो अभी क्या और क्यों, और सारी कहानी सुनाते हो 5000 साल की, संपूर्ण ड्रामा सुना सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो, और फिर छोटी सी बात में क्या, क्यों, इसमें आ जाते हो। सारा पता है, पूरा पिक्चर सामने स्पष्ट है, लेकिन फिर भी बाबा म्हणता है तो ये जो है, ये जो कमजोरी है, बाबा म्हणता है उसको खत्म करो। बाबांना चांगलं नाही वाटत। जब जानते हो तो जानने वाला क्यों, क्या, क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं, परवश है। काही काही नवीन बच्चे मग बघतात एखाद्याला की यांना हे तर
यांना तो महारथी समजलं जातं, सेंटरवरचे महारथी आहे, यांना 15 वर्ष झाले, 20 वर्ष झाले, 30 वर्ष झाले, 40 वर्ष झाले, आणि ते पण असं करतात. त्यांचा पण क्रोध चालू आहे, त्यांचं पण हे चालू आहे, ते चालू आहे. बाबा म्हणताय उस समय वो महारथी नहीं है. महारथी ही स्थिति है. महारथी म्हणजे किती वर्ष झाले आणि तुम्ही किती सीनियर है हे नहीं है, उस स्थिति का विषय है. स्थिति कैसी है, अगर स्थिति अच्छी है तो महारथी है, अगर गड़बड़ है तो बाबा म्हणते वो महारथी है ही नहीं उस समय. उस समय तो माया के वश है और फिर वो लहरों में लहरा जाते हैं. तो उनको थोड़ी देखना है, हमको अपने आप को महारथी स्थिती में रखना है. कोणीही महारथी राहू शकतं. 1 वर्ष झालेला सुद्धा महारथी स्थितीमध्ये राहू शकतो. हमें माया के वश होना नहीं है, कमजोर संकल्पों के वश होना नहीं है. जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे हमें चलना है. बाबा का जो छोटा मीठा बच्चा बनकर रहेगा उसकी महारथी स्थिति है. ऐसे नहीं कि बहुत साल हो गए हैं और बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है. बाबा ने क्लियर सांगितलेलं आहे, महारथी तुम्हारी अंदर की स्थिति है. अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है. तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो. बाबा म्हणताय हे 5 तत्व पण थकलेले आणि ते थांबलेले कशासाठी, तुम्ही कंप्लीट नाही होते लवकर, तुमची संपूर्णता येत नाहीये, म्हणून ते त्यांचं पण अर्ज आहे तुमच्या समोर की आता तुम्ही लवकर लवकर संपूर्ण बना, म्हणजे आम्हाला ही सगळी सफाई करता येईल. सफाई हो जाएगी और हम जाने के लिए तैयारी नहीं देवता बनकर रहने के लिए, तो फिर क्या होगा. इसलिए उसके पहले, ये सफाई के पहले माया चाहती है, ये 5 विकार चाहते हैं कि हम तैयार हो जाएं. तो हमें भी जल्दी करनी, अपने आप को संपूर्ण बनाना है. अच्छा, चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. सूचना, आज मास का 3रा रविवार है. सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है. तो सगळ्यांनी 7:30 ते 7:30 नुमाशाम योग साठी यायचं. आपण 2 महिने झाले आता नुमाशाम योगला रविवारी एकत्र नाही झालेलो आहे, तर सगळ्यांनी यायचंय. अर्धा तास आपण हा योग करू आणि अर्धा तास एक अव्यक्त मुरली घेऊ. और आज दिन भर में हमें ये प्रैक्टिस करनी है. बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है. बाबांकडून ते शक्तिशाली किरण माझ्या भ्रुकुटीमध्ये येत आहेत, ते किरण, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य माझ्यामध्ये जात आहे. माझे जे संस्कार आहे आत्म्यामध्ये त्याला ते धुवून काढताय आणि त्याचा प्रकाश सगळीकडे पसरतोय आणि हा संसार पण लवकरच परिवर्तन होणार आहे. दिवसभर ही प्रॅक्टिस आपण करायची. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.